हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखा था हमने एटॉमिक साइज के बारे में, और हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कैसे वेरी करती है वो पीरियड टू पीरियड एंड ग्रुप टू ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव चार्ज। आप समझ सकते हैं, इजीली समझने का तरीका है। ठीक है, किसी भी एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। और हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कब ऑक्टेव कंप्लीट होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, व्हाट, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर किसी एटम में होती है, सो हम उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर है किसी एटम के साथ में यहाँ पर। ठीक है, बट इस एटम ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया या अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सो दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डिपेंड करती है साइज पर। अगर आपको साइज पता है तो आप इजीली हर कंसेप्ट को रिलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली क्या होता है, अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो क्या है, शेल कम है और न्यूक्लियस से शेयर्ड पेयर की डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर साइज बड़ा हो मतलब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो वो इजीली ये शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस कम होगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इजीली अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर साइज कम होगा मतलब वैलेंस शेल कम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज्यादा होगी समझ में आया, रीजन इज साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस इजीली इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और हमें क्या पता है, हमें पता है जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और अप टू डाउन जाते हैं। दो कंसेप्ट होते हैं, अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, मेन कंसेप्ट। और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है किसकी होती है, क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है ना, सो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। हमें पता है पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है ना, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, राइट। सो फ्लोरीन क्लोरीन के पहले आ रहा है, मतलब नीचे जाने पे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अपोजिट होते हैं, है ना। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्लोरीन का नंबर होता है 17, है ना, 2 8 7, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं टोटल, 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं टोटल। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बहुत सारे हैं न्यूक्लियस में। ठीक, और जब आप फ्लोरीन की बात करोगे, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9 एटॉमिक नंबर, मतलब फ्लोरीन के पास कितने चार्जेस हैं, 9 ही है। ठीक है, फ्लोरीन के पास 9 है, क्लोरीन के पास कितने शेल हो गए,
1 2 3 शेल। फ्लोरीन के पास कितने शेल? 2, 7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसके पास 2 ही है, एक यहाँ पर, ठीक है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी, और यहाँ पर 7। बट द रीजन बिहाइंड इट, जब आप बात करते हो क्लोरीन की, तो क्लोरीन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से जब वैलेंस शेल में ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। सो क्या होगा, इसका साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन छोटा होता है। ठीक है, क्लोरीन का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन छोटा हो जाता है। रीजन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज मोर एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात, अगर इसका साइज छोटा हो जाएगा फ्लोरीन से और फ्लोरीन का साइज कंपेयर टू क्लोरीन बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम हो जाएगी और इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑब्वियसली बात है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्यों होते हैं और क्या डिफरेंस होता है, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much. If you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to comment how you like the video and what kind of things you want in next video. Okay, thank you so much.